अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। आप लोगों से अर्ज़ करता चला जाऊं, इस साल हज 2025 में गर्मी नहीं बल्कि शदीद तरीन गर्मी आने वाली है, पड़ने वाली है। हज 2024 में हाजियों की कीमती जानें इसी गर्मी की वजह से गई और कुछ हमने एहतियातें नहीं की, इस वजह से कीमती जानें चली गई। और इस साल हज 2025 में गर्मी की सख्त वार्निंग दी जा चुकी है। बताया जा रहा है हज 2025 के अंदर ख़ास तौर पर इन 5-6 दिन में जिसमें हज किया जाता है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। इसकी तफसील आप लोग ज़रूर सुनकर जाएं। प्लीज़, अगर आप लोग खुद हज पे हैं या आपके रिश्तेदार यहाँ पे मौजूद हैं, उनको ज़रूर ख़बरदार करें। देखें, सऊदी अरब का एक इदारा है महकमा मौसमियात, उन्होंने पहले से ही ख़बरदार कर दिया है, उन्होंने पहले से ही बता दिया है, हुज्जाज कराम मुतनब्बे हो जाएं। नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी का वाज़ेह बयान आ चुका है, आप ये बयान ज़रूर सुन लें। حتى يوم 13 أشار من خلاله في هذا البيان أن درجات الحرارة أو أجواء المشاعر بشكل عام ستكون حارة إلى شديدة الحرارة. نتوقع أن نسجل درجات حرارة عظمى تصل إلى 47 درجة مئوية في الظل، خاصة في فترة الذروة ما بين الساعة 12 ظهرا إلى 3 عصرا. हुसैन अल-कहतानी ने ये बताया है कि साए के नीचे भी गर्मी 47 डिग्री तक होगी। एक आदमी साए के नीचे है, उसको भी ऐसे गर्मी महसूस होगी जैसे सूरज उसके सर पे है और लू सख्त चल रही है, यानी वो साए के बगैर चल रहा है, इतनी सख्त गर्मी उसको लगेगी। और ये गर्मी की शिद्दत 6 से 14 ज़ुल्हज्जा तक होगी, यानी जिन दिनों के अंदर हज होगा उन्हीं दिनों के अंदर ये गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, यानी नाकाबिल बर्दाश्त गर्मी होगी। अब जो लोग इन लीगल तरीके पर आने का इरादा रखते हैं, चोर रास्तों से दाखिल होने का इरादा रखते हैं, यानी वो ये इरादा रखते हैं कि अरफा के दिन में वो आ जाएंगे। अरफा के दिन क्योंकि ख़ास होता है, ये हज का एक अहम दिन होता है। जिस शख्स से अरफा का दिन फोत हो जाएगा उसका हज नहीं होगा। पिछले साल भी बहुत सारे लोग इस दिन अरफा के दिन आने के चक्कर में रास्ते में गिरे हुए थे, रास्ते में शहीद हो गए। वो ज़िंदगी और मौत के दरमियान होंगे। पहले नंबर पर उनको पकड़ लिया जाएगा, दूसरे नंबर पर अगर वो ड्रोन की जद में ना भी आए तो वो यहाँ पहुँच नहीं सकेंगे, यानी गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। देखिए दोस्तों, जो लोग ये इरादा रखते हैं वो मिना से अरफात पैदल जाएंगे, इसमें उनको अजर सवाब ज़्यादा मिलेगा। दोस्तों, वो इस बात को तवज्जो से सुन लें। आप लोगों के लिए 70%, मैंने जैसे पहले की वीडियो के अंदर अर्ज किया, 70% हाजियों को मेट्रो ट्रेन मिना से अरफात लेके जाएगी, 30% हाजियों को बसें लेकर जाएंगी। आप लोगों को मशवरा ये दूंगा, आप लोग बस का इस्तेमाल करें, ट्रेन का इस्तेमाल करें। दोस्तों, अगर आप लोग पैदल जाना ही चाहते हैं तो अपने साथ छाता ज़रूर रखें, पानी की 2-4 बोतलें रखें और सुबह नमाज फजर के बाद फ़ौरन आप लोग मिना से अरफात चले गए। अगर आप लोगों ने ताख़ीर कर दी तो मुश्किल हो जाएगी। पहली बात आप लोगों से अर्ज़ करता चला जाऊं, दोस्तों, आप लोग बस और मेट्रो को लाजिम पकड़ लें। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारे लोगों को मसाइल का पता नहीं होता, वो उलमा से पूछते नहीं है। दोस्तों, पहले दिन तो आप लोगों ने बड़े शैतान को 7 कंकर मारकर अपने खैमे पे आ जाना है। 11, 12 और 13 ज़िलहज्जा को आप लोगों ने जो कंकर शैतान को मारने हैं वो तरतीब वार मारने हैं। पहले छोटे को, फिर दरमियाने को, फिर बड़े को। ये आप लोगों ने मारने होते हैं ज़वाल के बाद, यानी ज़ोहर की नमाज के बाद। बाद लोग इसमें क्या करते हैं, वो सुबह 9 बजे निकल जाते हैं और फिर बाहर गर्मी में इंतज़ार करते रहते हैं। ये इसलिए आप लोगों से अर्ज़ कर रहा हूँ क्योंकि पिछले साल सऊदी हुकूमत ने 10 से 3 बजे तक जो खैमों के दरवाजे थे वो बंद कर दिए थे। गर्मी की शिद्दत ज़्यादा थी, बाद लोग सुबह 9 बजे निकल जाते थे। आप लोगों से अर्ज़ करता चला जाऊँ, अगर आप लोग उलमा से पूछ लेंगे तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी, आपके सवाब में कोई कमी नहीं आएगी। बेहतर यह कि आप लोग ठंडे वक्त में जाएं, उस वक्त में रमी जमरात करें। अगर आप लोग 12 बजे निकल पड़े और सूरज आपके सर पे होगा तो दोस्तों मुश्किल हो जाएगी। ऐसे ना हो कि रमी जमरात के बजाय रास्ते में गिर जाए, कोई और आपकी मदद करे और आपको उठा के आपके खैमे या अस्पताल लेके जाए। दोस्तों, तकलीफ हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। लिहाजा रमी जमरात के बारे में उलमा से आप लोग पूछ लें किस वक़्त में बेहतर है, जो बेहतर हो वही करें। और दोस्तों, हज के सफ़र के अंदर अपने साथ छतरी साथ रखें, पानी की बोतल रखें, चश्मा साथ रखें और दूसरे हाजियों की खिदमत करने का जज्बा साथ रखें। और हज के सफ़र के अंदर अपनी दुआओं के अंदर हमें भी याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।